जिनका कभी भी साथ नहीं रहना चाहिए, जिनका संग नहीं करना चाहिए। और वो क्या है, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की गई। सबसे पहली चीज, किसका संग नहीं करना चाहिए, किसका एसोसिएशन होना जीवन में बहुत बुरा है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहली चीज, कभी भी उनका संग मत करो। कौन? जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन लोगों के कानों ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, उनके कान कैसे? बोले अहि भवन समान। श्रवण रंध्र, जैसे सांप का बिल होता है ना, वैसे ही सर्प, सांप हमेशा क्या बाहर छोड़ता है? विष, जहर। जिनके कानों ने कथा नहीं सुनी होगी ना, वो हमेशा जब भी बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। जहर मतलब आपके जीवन के लिए वो जहर समान होगा, क्योंकि उनके जीवन में सत्य का संग नहीं है, अच्छा संग नहीं है, उन्होंने कभी कथा सुनी नहीं है। इसलिए जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा को न सुना हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए, इनका संग मत करिए। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि उस आदमी का कभी संग मत करिए जिसकी आंखों ने कभी भगवान का दर्शन न किया। उस आदमी का कभी संग मत करो। जिसकी आंखें भगवान को न देखती हो, वो आंखें विषयी बन जाती हैं, और जिनकी आंखें भगवान को देखती हो, वो क्या बन जाती है? जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में श्री ठाकुर जी को जिन्होंने भर लिया, जिन्होंने अपनी आंखों में भगवान को समा लिया ना, उनकी आंखें देवतुल्य हो जाती हैं। इसलिए जिनकी आंखें भगवान का नित्य दर्शन करती हैं, भगवान को देखती हैं, उन्हीं का संग करो। ऐसे नेत्रहीन लोग का संग मत करो जिनकी आंखें कभी भगवान को देखे ही ना, बस दुनियादारी देखने में ही बस बिजी है। और दुनियादारी देख करके क्या मिलेगा? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, कहां जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। तो उन ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना जिनकी आंखें भगवान को न देखती हो। और तीसरी बात, किनका संग नहीं करना? बोले जिनकी जिव्या ने कभी राम नाम नहीं गाया हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीह सुदादुर जीह समाना। जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं गाती ना, उनकी जीभ कैसी है? बोले मेढक जैसी है। मेढक को क्या बोलते हैं गुजराती में? डेढ़ को। तो अब जो डेढ़ को होता है, उसकी जिव्या किसी काम की है? टर 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 करता रहता है, वह बिल्कुल वेस्ट है। बोल तो रहा है पर उसका कोई काम नहीं है। तो जीह सुदादुर जीह समान। गोस्वामी जी कहते हैं जो नहीं करहि राम गुणगान, जिसने कभी भगवान नाम का गुणगान ना किया और जिसकी जिव्या ने राम राम श्री राधा जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण न बोला हो, उसकी जीभ बातें भले करती पर उस मेढक के जैसे टर्टर बराबर है। कोई काम नहीं उसका, कोई यूज नहीं, वह बोले जा रहा बेकार में। ऐसे लोगों का कभी संग नहीं किया। सूरदास जी का एक पद है जिसमें उन्होंने कहा, तज मन
हरि विमुखन को संग तज मन, हरि विमुखन को संग जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग तज मन, हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग तजमन हरि विमुखन को संग। ऐसे लोग का कभी संग मत करो जिनको देख के आपको लगे कि इनके संग में रह करके आपकी भक्ति कम हो रही है, आपकी अच्छाई कम हो रही है। संग करो तो भक्त वैष्णवों का करो। वृत्तासुर, भागवत में एक स्तुति है, बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, वृत्तासुर स्तुति। उसमें वृत्तासुर कहता है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते। वृत्तासुर एक दैत्य है, पर जब उससे कहा गया ना कुछ मांग, तो क्या मांग रहा? दासानुदासो भवितास्मि भूय, प्रभु इतनी कृपा करो मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। भक्त बनना थोड़ा सा मुश्किल है, पर भक्तों का भक्त बनना आसान है। उनकी शरण, जैसे कल कहा था, वेम्बली से इंडिया जाना, भारत जाना बड़ा मुश्किल है, पर कोई जा रहा उसके सूटकेस में बैठ जाओ, चीटी जो होती है वो, उससे चिपक जाओ, उनके संग से पहुंच जाएंगे। संग से ही जीवन में भक्ति का एंट्री होती है, प्रवेश होता है, और आसानी से होता है। इसलिए भागवत का एक लाभ ये भी है, कल हमने कहा था कि भाई घर में देखोगे तो गंगा में स्नान करने बराबर और छींटे लगाने बराबर, और यहाँ बैठोगे डुबकी के बराबर है। एक लाभ और भी यहाँ कथा सुनने को, बोले यहाँ कथा तो मिलती है, साथ में यहाँ भक्तों का संग मिलता है, भक्तों का दर्शन मिलता है, और भक्तों का दर्शन मिलने से ही जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भक्तों का संग मिलने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो इन 3 लोगों का कभी संग नहीं करो। कौन कौन से बताइए? पहला, जिसके कानों ने कथा नहीं सुनी। दूसरा, जिसकी आंखों ने भगवत दर्शन ना किया हो। और तीसरा, जिसकी जिह्वा ने भगवान नाम ना लिया हो। ऐसों से दूर हो जाओ, ये समझ लो एक खतरा है। ऐसे लोग जीवन में आने का मतलब ये खतरा है आपके जीवन का। जितना अच्छा संग जीवन को बना देता है, उतना ही बुरा संग जीवन को बिगाड़ देता है। इसलिए जहां सत्संग सुनने मिल रहा है, जहां भगवान का नाम सुनने मिल रहा है, जहां सत्संग होगा वहीं तो सब देवी देवताओं का निवास होगा। श्री हनुमान जी महाराज, एक बहुत प्यारी कथा है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू हनुमान जी से निवेदन कर कि तेरी ध्वजा पे वो विराजमान हो जाए, क्योंकि वो विराजमान होंगे इसका मतलब है विजय पक्की, जीत पक्की। तो अर्जुन बोला प्रभु आप चलो, क्योंकि वो तो हनुमान जी, उनका भरोसा नहीं, माने राजी हो ना हो। बोले ठीक है मैं चलता हूँ। तो साथ में आए भगवान ने हनुमान जी को कहा कि ये दास अर्जुन चाहता है आप इसकी ध्वजा पे, रथ पे विराजमान हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं चलूँगा, और मेरी एक शर्त है, पहले ये बताओ वहाँ जहाँ मुझे लेके जा रहे हो वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा? भगवान ने हंस के कहा अगर वो सत्संग सुनने वाले होते तो लड़ते ही काहे को।
युद्ध ही नहीं होता अगर वो सत्संगी होते तो। हनुमान जी ने बोला फिर तो प्रोग्राम कैंसिल, मैं नहीं जाने वाला। अगर सत्संग सुनने को मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु कुछ करो ना, आप कुछ व्यवस्था आप करो कि इनको वहां सत्संग सुनने मिल जाए, तभी तो ये चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको वहां भी सत्संग की व्यवस्था बना दूंगा। और जब महाभारत शुरू हुआ, अर्जुन को मोह हुआ और तब भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई ना, ये अर्जुन के लिए तो बाद में थी, पहले भगवान ने ये हनुमान जी के लिए सुनाई है, हनुमंत लाल के लिए सुनाई है, ताकि ये सत्संग के बहाने कम से कम यहां बैठे रहे, सत्संग मिल जाए इनको। और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा करी है, जब भगवान श्री रामचंद्र साकेत जा रहे थे, अयोध्या से लौट रहे थे, तो सब विमान पे बैठ गए। भगवान ने देखा सब चढ़ गए, सब तैयार हो गए, हनुमान नहीं चढ़ रहा, हनुमान नहीं विमान में बैठ रहे। तो प्रभु ने पूछा तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा चलूंगा तो, पर पहले ये बताओ आपके वहां सत्संग मिलेगा सुनने को? प्रभु बोले ये तो वहां संभव नहीं है, ये तो धरती पे ही मिलता है, ये तो पृथ्वी वालों को मिलता है। हनुमान जी बोले फिर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जहां आपका सत्संग हम वहीं रहेंगे। भगवान ने पूछा तू कब तक रहेगा धरती पे? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा गाई जाएगी तब तक ये हनुमान इसी धरती पर रहेगा। अब ये हमारी एक परम कर्तव्य ड्यूटी बन जाती है कि हनुमान जी इस धरती को ना छोड़े, इसके लिए सत्संग चलता रहना चाहिए। ये सत्संग का प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद हुआ कि सारे देवी देवता तीर्थ ये धाम ये पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। वो पृथ्वी पर टिके ही इसलिए हैं क्योंकि उनको लालच है यहाँ भगवान की कथा सुनने मिलती है। पृथ्वी में हर जगह कथा है। पहले तो केवल भारत में होती थी, अब तो देखो पूरा विश्व भगवत सत्संग में बन चुका है। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं कहती हूँ कथा युग। आप यूके वाले भी सोचते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन कथा आ जाती है यहाँ। जब देखो यहाँ कथा वाले कथा लेकर के पहुंच जाते, पर भैया ये नहीं होगी ना तो जीवन आदमी को, इंसान को दैत्य हैवान बनने में 1 मिनट लगेगा। ये थोड़ा बहुत इंसानियत बची है ना, ये सत्संग ने बचा रखा है, ये भगवान की कथा के प्रताप ने बचा रखा है। और लोग कहते हैं ये सत्संग व ड्रामा है, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। नहीं भैया, ये जीवन है। कथा मात्रेक जीवनम। ऐसे ऐसे भक्त हमने देखे भोजन नहीं करेंगे अगर भगवान की कथा कान में नहीं गई तो। उनका डेली डोज है भगवान की कथा। और ऐसा जिसका जीवन बन गया ना, वो कभी रास्ते से भटक नहीं सकता। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से ही श्री हनुमान जी धरती पर, नारद जी महाराज, नामाचार्य श्री नारद जी, जहां संकीर्तन होगा वहां नारद जी होंगे। क्योंकि भगवान ने उनको कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने कहा, मैं, भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो कहां रहते हो आप भगवान? बोले मेरे भक्त जहां मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं हे नारद, मैं वहां पाया जाता हूं। तो जहां संकीर्तन होगा वहां भगवान होंगे, जहां सत्संग होगा वहां देवी देव, जहां राम नाम होगा, जहां श्री राधा नाम होगा वहां कौन होगा? कृष्ण होंगे, वहां महादेव होंगे। देखो सोमवार चल रहा है, सोमवार को सब लोग